आज हम बात करेंगे एमपी में नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो कई बार बहुत समस्याएं पैदा होती हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हमें याद नहीं हो रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है ये याद नहीं हो रहा है, और राष्ट्रीय उद्यान की डेट क्या है ये याद नहीं हो रहा है। तो सिंपल मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि हमें रट्टा नहीं मारना है। आज हम थोड़ा यूज करेंगे अल्फाबेट्स का, हम बात करेंगे एबीसीडी की। अगर आपको एबीसीडी याद है, या एबीसीडी याद का मतलब है कि आपको उसकी नंबरिंग याद है कि ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, तो आपको आसानी से कोई भी सन याद हो जाएंगे। मैं बात सिर्फ नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप संविधान में आर्टिकल्स अनुच्छेद पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, अगर आपको एबीसीडी के अल्फाबेट याद है, उनके सहारे आप कोई भी अनुच्छेद याद कर सकते हैं, कोई भी सन या कोई भी डेट आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ नेशनल पार्क में आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर समझ आ गया हो तो मैं आगे भी और वीडियो ऐसे लेकर आपके लिए आऊंगा। ध्यान से एक बात देखिएगा, जैसे हम जब व्हाट्सएप चलाते हैं या मैसेज चलाते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमने लिखा शॉर्ट में जीएन, एक मिनट, अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं जीएन, यह जीएन का मतलब सभी लोग जानते हैं गुड नाइट होता है। मैं अल्फाबेट से आपको याद कराना चाह रहा हूं डेट सभी नेशनल पार्क की। जीएन का मतलब हम जानते हैं गुड नाइट होता है। फिर हम व्हाट्सएप में चलाते हैं, चैटिंग करते हैं तो लिखते हैं हम GNSD और TC लिखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हम क्या बोलते हैं? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर बोलते हैं। अगर हमें हाँ लिखना है तो उसको हम हाँ को हम ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे लिख दिए, मतलब हाँ सब ठीक है भाई, क्या हाल चाल है, क्यों पैसा आ गया, तो आप क्या बोल देते हैं? हाँ पैसा आ गया। ऐसे करके हम चैटिंग करते हैं। वही चैटिंग हम नेशनल पार्क के साथ भी करने वाले हैं। ध्यान से आप देखिएगा, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, पहला नेशनल पार्क है वन विहार। पहला नेशनल पार्क देखिएगा, मैंने पहला नेशनल पार्क आपसे बोला वन विहार, तो वन विहार ये सभी आप लोग जानते हैं भोपाल में है। वन विहार सभी आप लोग जानते हैं, ये वन विहार कहां पर है? भोपाल में है। वन में विहार करना है तो आपको भोपाल जाना पड़ेगा। वन में विहार करना है, भोपाल जाना पड़ेगा। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ वो ध्यान से देखना। जब हम वन में विहार करने के लिए जाते हैं, जब हम वन में घूमने के लिए कहीं भी जाते हैं, तो हमारे भारत का एक बहुत अच्छा ये समय है या रहा है और रहेगा कि हर वन में आपको कोई ना कोई हर्ब्स या कोई ना कोई जड़ी बूटी आपको मिल ही जाएगी। मतलब वन में विहार करने जाओगे, आपको जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे उन सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई जड़ी बूटी का गुण पाया ही जाता है। और हमारे भारत में आप जानते हैं जड़ी बूटियों को हम GI टैग देते हैं। ध्यान रखिएगा, आप वन में विहार करने गए हैं और वन में विहार करने गए हैं और वन के उत्पादों को क्या मिलता है? GI टैग मिलता है। तो वन में विहार करने गए, वहां एक आपको जड़ी बूटी मिली, उसको सरकार ने क्या दे दिया? GI टैग दे दिया। GI टैग मतलब ग्लोबल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक। अब ध्यान से देखना कि हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ है, मतलब कोई भी काम 19 से स्टार्ट होगा। 1901, 1902, 1943, 1950, 1951, कोई भी काम 19 में स्टार्ट होगा और 2000 तक चलेगा। ठीक है, तो यहां कॉमन 19 हर जगह कॉमन रखना है। ध्यान समझिएगा, किसी भी सन में 19 हर जगह पहले कॉमन रहेगा, 1900 हमें लगाना ही लगाना है। तो जी जो आता है वो आपका 7 नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा, जी जो आता है आपका 7 नंबर पर आता है और आई जो है आपका 9 नंबर पर आता है। इसका मतलब मैंने यहां 19 लगा दिया सामने कॉमन। 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि वन में आप विहार करने गए हैं, वन की चीजों को GI टैग मिलता है। GI मतलब जी आएगा 7 नंबर पर, आई आएगा आपका 9 नंबर पर, मतलब 1979 में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। ध्यान समझिएगा, संजय नेशनल पार्क, मैं संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं आपसे। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय NP, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा। अब संजय राष्ट्रीय उद्यान ध्यान समझना कि आपको दो नाम मिलेंगे, एक मिलेगा आपको छोटू और एक नाम मिलेगा आपको सचिन। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, सिंपल याद कर रहे हैं हम। आप देखना, जो छोटू और सचिन नाम के लड़के मिलेंगे, ये बचपन से ही बड़े शैतान मिलेंगे आपको। हर घर में एक छोटू नाम का लड़का होता है, एक सचिन नाम का लड़का होता है, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान होते हैं और बड़े तक बहुत शैतानी करते हैं। ठीक है, हम सब बोलते हैं यार वो एक बच्चा सचिन नाम का है या जो छोटू नाम का है वो 10 के बराबर है। वहीं आप देखना एक संजय नाम का लड़का मिलेगा आपको। मोस्टली आपको संजय नाम के लड़के सीधे ही मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आप देख लेना अपने मोहल्ले में, घर में, जहां भी संजय नाम के लड़के सीधे मिलेंगे और धीर गंभीर मिलेंगे। तो मैं आपसे बोल रहा हूं संजय कैसा है, तो आपने बोला संजय सीधा है, आपने बोला संजय सीधा है, मतलब जो संजय है नेशनल पार्क वो आपका सीधी में, ठीक है, सीधी सिंगरौली में पाया है ये। तो ध्यान रखना, जो संजय नेशनल पार्क है वो कहां पर है? सीधी में। अब सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, क्या संजय सीधा है?
मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्या संजय सीधा है, तो आपने बोला हां। मैं फिर से पूछ रहा हूं क्या संजय सीधा है, तो आपने बोला हां। आपने जैसे ही बोला कि संजय सीधा है, आपने बोला हां, तो मैंने लिख दिया हां। 19 हर जगह कॉमन रहेगा। H आपका 8 नंबर पर आएगा, A आपका 1 नंबर पर आएगा। मतलब 1981 में संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने हां लिखा, H 8 नंबर पर आएगा, A 1 नंबर पर आएगा। 1981 में संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और संजय कैसा है? संजय सीधा है। तो बन गया आपका जीरा कौन सा? सीधी। आई होप कितना भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। अब हम बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क की। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पन्ना आपका पन्ना में ही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका पन्ना में ही है। पन्ना छतरपुर के बीच में पड़ता है, एक्चुअल पन्ना में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? पन्ना में। अब ध्यान समझना कि जो पन्ना है वो एक जेम्स है। पन्ना एक रत्न है। कहते हैं जिसका बुद्ध कमजोर है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ता है उसके बाद फिर से सब कुछ भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए। या बोलते हैं कि भाई पन्ना आप नहीं खरीद पा रहे हो तो पन्ना की जगह आप हरी घास गाय को खिलाओ, उससे भी आपका बुद्ध कमजोर जो है वो आपका मजबूत हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला पन्ना एक रत्न है जो व्यक्ति पहनता है। अब पन्ना बहुत महंगा भी आता है। अब पन्ना मान लीजिए बहुत अच्छी क्वालिटी का आप ले रहे हैं तो कम से कम 25,000 रुपए से स्टार्ट है और 2 लाख रुपए तक का पन्ना भी मिल जाता है। अब पन्ना महंगा है, ठीक है। अब पन्ना आपको पहनना है और अगर पन्ना नहीं पहनना है तो कहीं आपको डाला मिल जाए पन्ना या कोई दे दे आपको पन्ना तो आपको ले लेना है, उस पन्ना को बेच देना, पैसे कमा लोगे। मतलब पन्ना हर हाल में आपके लिए अच्छा है। तो ध्यान समझना, मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन करिएगा फिर से, क्या आपको पन्ना चाहिए? क्या आपको पन्ना चाहिए? तो आपने बोला हां। आपने क्या बोला? हां हमें पन्ना चाहिए। हमने फिर से क्या लिख दिया? हां। ठीक है, हमने फिर से हां लिख दिया। मतलब 19, ठीक है। H कितने नंबर पर आता है? आपका 8 नंबर पर आता है और ये आपका 1 नंबर पर क्या आता है? A आता है। तो 1981 में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फिर से। देखो कान्हा नेशनल पार्क, एक्चुअली ध्यान रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। कान्हा कुछ नहीं था, एक गांव था कान्हाई। ध्यान समझना, एक गांव था जो हम कान्हा नेशनल पार्क पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कान्हा नेशनल पार्क पर ध्यान रखो कहां है। कान्हा मतलब भगवान कृष्ण। कान्हा मतलब समझिएगा, कान्हा मतलब भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये कान्हा की मतलब भगवान कृष्ण। अब ये जो कान्हा है ये हमारे पूरे मंडल में विराजमान है। मंडल का मतलब होता है संसार। ध्यान समझिएगा, मंडल का मतलब क्या होता है? संसार। तो जो कान्हा है, भगवान कृष्ण है, वो हमारे कान्हा कहां है? पूरे मंडल में है। पूरे मंडल में है मतलब पूरे संसार में है। मतलब ये कहां हो गया? मंडल में मतलब संसार में है। तो आ गया आपका क्या? मंडला। ठीक है, मंडला में कान्हा नेशनल पार्क है। एक बात। दूसरी बात, ये जो कान्हा नेशनल पार्क बना है एक्चुअल में ये एक गांव के नाम से कान्हा नाम पड़ गया है। ध्यान समझिएगा, ये किससे नाम पड़ गया है? एक गांव के नाम से पड़ गया है। उस गांव का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उस गांव का नाम था कान्हाई। मैं आपको बता दूं कि जो आपका गांव था कान्हा जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? कान्हाई नाम से पड़ा है। ध्यान समझिएगा, कान्हा नाम पड़ा है कान्हाई नाम के गांव से। अब यहां पर ध्यान से देखना, ई मिल रही है, यहां बड़ी ई मिल रही है, मतलब 2 ई हैं, एक छोटी ई प्लस एक छोटी ई। जब 2 छोटी ई मिलती हैं तब जाके आपकी एक बड़ी ई बनती है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो शायद आप जीवन में आप कुछ नहीं भूलने वाले, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। तो कान्हाई में ई मिल रहा है, ये जो ई है इसमें 2 ई, बड़ी ई है मतलब एक छोटी ई प्लस एक छोटी ई बराबर क्या बनती है? बड़ी ई। इसका मतलब है कि यहां पर 2 ई है, मतलब मैं भी यहां पर लिख देता हूं 2 ई। ध्यान समझिएगा, वहां पर लिखा है 2 ई है तो मैंने भी क्या लिख दिए? 2 ई लिख दिए। मतलब 19 हर जगह कॉमन रहेगा। ई आपका 5 नंबर पर, ठीक है, फिर से ई आपका 5 नंबर पर। मतलब 1955 में, कब? 1955 में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बना। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको पता होना चाहिए इसी पेंच को हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को हम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोलते हैं।
अब कई बार आता है ये पेच कहाँ है, अब ध्यान समझना, ये सिवनी में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, लेकिन सही आंसर की बात है, कोई सिवनी बोल रहा है, कोई छिंदवाड़ा बोल रहा है, लेकिन ज्यादा पार्ट से कहां पर है आपका, छिंदवाड़ा में। अब पेच जो पहनते हैं हम कान में पहनते हैं, लेडीज देखा होगा आपने, लेडीज है पेच कहां पहनती, कान में। जब बाली पहनती हैं तो पीछे से पेच लगा लेती हैं कि बाली गिर ना जाए। अब पेच लगाने के लिए कान में क्या चाहिए, छेद। ध्यान समझिएगा, अगर बाली को पेच को पहनना है कान में, तो बाली पहन के कान में छेद करना पड़ेगा, तब पेच फंसा पाओगे आप। तो छेद से ध्यान रखना है हमको, छिंदवाड़ा, छेद से याद रखिएगा आप, छिंदवाड़ा, है ना। ये कहां पर है आपका, छिंदवाड़ा में है, और कुछ पार्ट कहां पर है आपका, सिवनी में है, कुछ पार्ट आपका सिवनी में भी है, ठीक है। अब इस पेच का जो नाम है, मैंने आपको अभी बोला जैसे कि ये जो पेच है इसका नाम क्या है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं हम, इंदिरा गांधी, है ना, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। अब एक बात आप मुझे, ये प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है। अब इनका मैं सीधे नाम ले रहा हूं इंदिरा गांधी, कहीं से उचित नहीं है। ध्यान समझिएगा, मैं बोल रहा हूं इंदिरा गांधी, उचित नहीं है कि मैं इनका नाम लूं, इनको मैं रिस्पेक्ट दूंगा। मैं क्या दूंगा इनको, रिस्पेक्ट। तो मैंने क्या बोला, इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने कहा इंदिरा गांधी जी। मैंने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, इंदिरा गांधी जी। यहां पर ये वाला जी यूज करना, कौन सा, जीई वाला, जीआई वाला यूज नहीं करेंगे हम जहां भी अल्फाबेट से पढ़ेंगे वहां कहीं भी जीआई वाला जी नहीं होगा, हर जगह पर जीई वाला जी ही होगा। तो देखना ध्यान से, पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा में है, इसका एक और नाम क्या है, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी है। तो इनको हमने बोला इंदिरा गांधी जी बोला, जी बोला मतलब जीई। तो ये जो जीई मैंने आपको बोला, ध्यान समझना, ये जी आएगा आपका 7 नंबर पर, ई आएगा आपका 5 नंबर पर, ठीक है, और 19,000 रहेगा आपका कॉमन। तो ये बन गया आपका 1975, 1975 में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी भी मैं जो डेट वगैरह होती है, हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, वो सब मैं आपको याद ऐसे एबीसीडी से करा दूंगा। अब देखना ध्यान से, दो को हम एक साथ लेके चलेंगे। एक है आपका बांधवगढ़, एक देखना आप ध्यान से, एक है आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है। एक तो हम इसको साथ में लेके चलेंगे नेशनल पार्क को, और दूसरा हम लेके चलेंगे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिडोरी वाला, है ना, फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एनपी मतलब नेशनल पार्क, तो ये भी आपका एनपी। अब ये जो बांधवगढ़ है, ध्यान समझना, ये बांधवगढ़ क्यों फेमस है, ये बांधवगढ़ फेमस है व्हाइट टाइगर के लिए। मतलब किसके लिए फेमस है, आपका सफेद शेरों के लिए फेमस है, सफेद शेर के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए ये फेमस है। ये बड़े बिरले मिलते हैं, है ना, बहुत कम मिलते हैं, इसलिए बांधवगढ़ में सफेद शेर, तो इसलिए फेमस हो गया बांधवगढ़। कोई भी बोलेगा बांधवगढ़ जा रहे हैं, इसका मतलब उसके दिमाग में है कि वो सफेद शेर देखने के लिए जा रहा है। अब सफेद शेर, हम बहुत सारे 2-4-10 दोस्त गए और हम सब जाकर सफेद शेर देखने बांधवगढ़ पहुंच गए। सपोज हमें पता नहीं था, उसमें से हमारा एक दोस्त शराबी निकल गया, वो शराब पी के नेशनल पार्क में हम लोग पहुंच गए। वहां उसने जैसे सफेद शेर को देखा तो उससे रहा नहीं गया, और शराब पीने के बाद दिलेरी को उसको अंदर को ज्यादा आ गई और वो बाड़ा में कूद गया। वो जंप मार के कहां चला गया, सफेद शेर के पास चला गया। हम लोग तो क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, भाई मत जा मत जा, सफेद शेर है, मत जा, खा जाएगा। वो नहीं माना, अब वो उसके पास पहुंच गया कि मुझे शेर के साथ क्या लेनी है, सेल्फी लेनी है। जैसे ही वो शेर के पास जाएगा, हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वो मरेगा। मैंने क्या बोला, हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, ऊ मरेगा। ऊ मरेगा मतलब, ऊ मरेगा मतलब ऊ मर गया, उमरिया। ध्यान समझना, कहां पर है ये, ऊ मरेगा मतलब उमरिया, ठीक है। पेट में वो भी चला गया, जो दोस्त गया था शेर के, और उसका मोबाइल भी चला गया। अब क्या हुआ, जब वो मर गया, ठीक है, उमरिया मैंने बोला, वो मर गया, है ना, कहां पर, बांधवगढ़ में। तो हम सब क्या हुआ, डर गए, हम सब डर गए। हमने तुरंत रिपोर्ट एफआईआर की, भाई उसको, हमारे दोस्त को शेर खा गया। अब जब हमारे दोस्त को शेर खा गया, तब हम लोग सेफ रहे भाई, कैसे लगे कि हम लोग ने मार डाला उसको। आए पुलिस वाले आएंगे, तो जो खा के जो हड्डी वगैरह बच गई, वो सब क्या है, उसका जीवाश्म है। ध्यान समझना, जो हड्डी वगैरह, हड्डी तो खाएगा नहीं शेर, तो जो हड्डी वगैरह थी वो सब बच गई, तो वो सब क्या बच गया, उसका जीवाश्म बच गया। ध्यान समझना कि जैसे शेर ने, सफेद शेर ने उनको खाया,
उस आदमी को जो हड्डियां वगैरह बच गई, वो क्या बच गया, उसके फॉसिल्स बच गए, उसका जीवाश्म बच गया, है ना। अब जब दोस्त का जीवाश्म बच गया तो जो घटना इस समय पर हुई बांधवगढ़ में, जिस तारीख को उसने खाया उसी तारीख को उसने हड्डी छोड़ दी, तो उसी तारीख को हमने एफआईआर की, उसी तारीख को पुलिस आई, तो जीवाश्म उनको उसी तारीख को मिलेगा, उसी सन में मिलेगा, तो जीवाश्म मिल गया उसका। अब जैसे उसका जीवाश्म मिला तो जीवाश्म को पुलिस वालों ने क्या किया, डोरी से बांध दिया। किससे बांधा, डोरी से बांधा, डंडे से उसको ऐसे करके देखा कि भाई कैसे मरा, हड्डी हाथ पे उठा के देखेगा नहीं कि वाह कितनी प्यारी हड्डी है, तो क्या करेंगे, वो डंडे से हिलाएंगे, देखेंगे कि क्या कैसा क्या है, उसको डोरी से बांध के कहां भेज देंगे, फॉरेंसिक लैब। तो मैंने बोला कि जीवाश्म किससे बांध देंगे, वो डोरी से। तो ये कहां पर है आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका डिंडोरी में। ये कहां पर है आपका नेशनल पार्क, ये आपका है डिंडोरी में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब रही बात डेट की, तो ध्यान समझना, जो बांधवगढ़ की डेट होगी वही डेट आपकी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की डिंडोरी वाले की भी होगी। अभी ऐसा क्यों, ध्यान से देखना। एक्चुअल में जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये एक गांव के नाम पर पड़ा था जिसका नाम था बांधफा। ध्यान रखिएगा कि नाम था उसका बांधफा। ठीक है, ये बांधफा नाम के जो बांधफा नाम था, उस बांधफा नाम के गांव से बांधफा होते होते धीरे धीरे वो किसे बदल गया, बांधवगढ़ में बदल गया। ठीक है, बांधफा नाम था और बांधफा से धीरे धीरे वो किसे बदल गया, बांधवगढ़ में बदल गया। ऐसा हुआ। अब बांधवगढ़ में बदल गया मतलब बांधफा, फा मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, फा मतलब ये एफ, फा का मतलब मैं एफ बोल रहा हूं, हा का मतलब मैं एच बोल रहा हूं। ध्यान समझना, बांधवगढ़ में क्या बोला मैंने, फा का मतलब एफ बोला और हा का मतलब मैंने एच बोला, तो बन गया बांधफा। ठीक है, बांधफा मतलब ये जो एफ है ये आएगा आपका 6 नंबर पर, जो एच है ये आपका आएगा 8 नंबर पर और 19 हर जगह रहेगा कॉमन। तो 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है और 1968 में ही, ध्यान समझिएगा, 1968 में ही आपके जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। ठीक, नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब कई लोग माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है, कोई कुछ लोग आपके 58 बताते हैं, कुछ बुक्स में आपको 59 भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो हमको देखने को मिलता है वो 58 ही दिखता है, क्योंकि 58 बन गया था, 59 के आसपास कंप्लीट हो चुका था। तो कई लोग 59 बोलते हैं, कई लोग माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58 भी बोलते हैं। चल आगे देखते हैं अपन। जैसे आ गया माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब देखना ध्यान से, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव मतलब भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण बोलो या विष्णु बोलो या राम बोलो, बात बराबर है। यहां आ जाए भगवान शिव हैं। जब भगवान शिव दर्शन, जब भगवान शिव जो हैं जब आसन लगाते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं तो भगवान राम का ध्यान करते हैं, और भगवान राम जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान शिव का दर्शन करते हैं, भगवान शिव को याद करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूं वही तो माधव भी है। माधव बोलो या राम बोलो, राम बोलो या माधव बोलो, तो माधव पूछते हैं किसको, शिव को, और शिव पूछते हैं किसको, माधव को, मतलब कृष्ण भगवान को। तो चाहे माधव बोलो चाहे शिव बोलो, और चाहे शिव बोलो चाहे माधव बोलो, बात दोनों है बराबर। तो ध्यान रखना, माधव बोलो या शिव बोलो, बात है बराबर। तो शिव से बन गया आपका शिवपुरी, शिव से बन गया आपका शिवपुरी। अब बोला माधव, तो हम सिर्फ माधव नहीं बोलते, हम सिर्फ राम नहीं बोलते हैं, हे राम, श्री राम, श्री कृष्ण, तो ऐसे माधव ही बोलते हैं हम। तो श्री माधव नहीं बोलते हम क्या बोलते हैं, हे माधव। क्या बोलते हैं, हे माधव। तो हे मतलब भगवान कृष्ण, तो हमने क्या बोला, हे माधव। हमने क्या बोला, हे माधव। ठीक है, हमने बोला हे माधव, हे माधव। तो किसी ने मेरे से सवाल किया कहां है माधव, ध्यान समझना, मैंने बोला हे माधव। किसी ने मुझसे सवाल किया कहां है माधव, तो मैंने बोला एह माधव। एह का मतलब होता है ये है हमारे माधव। मैंने क्या बोला, एह माधव, ये है हमारे माधव। तो मैंने क्या बोला, ई और एच। ठीक है, ई एच मतलब एह। इसको मैं बता दे रहा हूं दोनों क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में पढ़ लेना, एह बोलते हैं। ठीक है, एह। तो मैं क्या बोला, एह माधव, ये है हमारे माधव। एह माधव, ई एच मतलब एह माधव, ये है हमारे माधव। ई मतलब ध्यान समझना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ई और एच। ई एह माधव, ई मतलब आएगा आपका 5 में, एच आएगा आपका 8 पर, और 19 हर जगह रहेगा कॉमन। तो 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आज के लिए इतना काफी है।
ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि और ऐसी वीडियो आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके आगे और भी वीडियो बना दूंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी, जहां भी ईयर, जहां भी सन है और पॉलिटी जितने भी अनुच्छेद हैं वो पूरे अनुच्छेद आपको इसी एबीसीडी के माध्यम से याद हो जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।